अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। नाजरीन, खबरों का आगाज करेंगे तो सबसे पहले हम सुर्खियों पर नजर डालेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का अमरनाथ यात्रा बेस कैंप का दौरा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यात्रियों से की मुलाकात। 15 दिन में 3.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने किए दर्शन मुकम्मल। यात्रियों का इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। जिला डोडा के भद्रवा में आरिफ की हिलाकत पर आवाम सड़कों पर। जुमे के बाद डोडा में भी जबरदस्त एहतजाज। इंसाफ दो, तहकीकात करो के लगे नारे। अमन आम्मा को बरकरार रखने के लिए इंटरनेट खिदमात मुअत्तल। मामले पर तहकीकात जारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस एहतजाज कॉल पर सज्जाद लोन का रद्द-ए-अमल। पीपल्स कॉन्फ्रेंस जंतर मंतर एहतजाज में नहीं होगी शरीक। कहा पहले असेंबली में करारदाद लाई जाए। रियासती दर्जे के मामले पर तमाम जमातों के वफद की तजवीज़। लेह में आधार बायोमेट्रिक हाजिरी निज़ाम नाफिज। जिला इंतजामिया का डिजिटल गवर्नेंस की जानिब बड़ा कदम। फेस ऑथेंटिकेशन से मुलाजमीन की हाजिरी होगी दर्ज। शफाफियत और वक्त की पाबंदी को फरोग देने का इक़दाम। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का आगाज। पीएम मोदी ने हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जंद सोनीपत रूट पर माहौल दोस्त ट्रेन सर्विस शुरू। भारत हाइड्रोजन ट्रेन वाले मुंतखब ममालिक में हुआ शामिल। हम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हवाले से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप का दौरा करके वहां यात्रियों के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया है। इस मौके पर उनके हमरा सिविल इंतजामिया और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के आला हुकाम भी मौजूद थे। दौरे के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यात्रियों से मुलाकात करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की और फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में राय हासिल की। मनोज सिन्हा ने कहा कि यात्रा के पहले 15 दिनों के दौरान 3.5 लाख से ज्यादा यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं, जो एक अहम संग मील है। यात्रियों ने भी इंतजामिया की जानिब से किए गए बेहतरीन इंतजाम, सिक्योरिटी, रिहाइश, तिबी सहूलियात और दीगर खिदमात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि इन इंतजाम की बदौलत उनकी यात्रा आसान, महफूज और पुरसुकून रही है। 15 दिन की यात्रा हुई है और 3.5 लाख से ज़्यादा देश भर के श्रद्धालुओं ने बाबा अमरनाथ का दर्शन किया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी विभागों के लोग, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सुरक्षा बलों के लोग, श्राइन बोर्ड, सबने मिलकर के मैं ये 5वीं यात्रा देख रहा हूँ। इस बार काफ़ी बेहतर प्रबंध किया और जो फीडबैक यात्रियों से मिला वो उत्साहवर्धक है और मुझे लगता है कि बाबा अमरनाथ की कृपा से सफल यात्रा अच्छे ढंग से चल रही है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी इस यात्रा से बड़ा लाभ होगा और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की उसमें कहा कि मैं लोकल प्रोडक्ट भी जो श्रद्धालुओं ने देश भर से खरीदी उसके कारण। जिला डोडा के भद्रवा और भाला में जुमे की नमाज के बाद आरिफ हुसैन की हिलाकत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे हुए, जिनमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत करके वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। जुमे की नमाज के बाद जिला डोडा के अंदर भी कस्बे में एहतजाज किया गया। ये तस्वीरें जिला डोडा की है। मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए जिला इंतजामिया, पुलिस, SSP डोडा, डिप्टी कमिश्नर डोडा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला की हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से फौरी इंसाफ फराहम करने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। यह एहतजाज गुज़श्ता शब जाई भद्रवा में पेश आए फायरिंग के वाक़े के बाद शुरू हुए, जिसमें आरिफ हुसैन जाँ बहक जबकि 3 फौजी एहलकार जख्मी हुए। अमन अमान बरकरार रखने के लिए इंतजामिया ने जिला डोडा में मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी है, जबकि हसास इलाकों में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। और मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि वाक़े की मुकर्रर मुद्दत में गैर जानिबदाराना तहकीकात करके हक़ाइक़ आवाम के सामने लाए जाएँ।
जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे के लिए मुजव्वजा एहतजाज पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस मामले पर सड़कों पर आने से पहले जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर तमाम आईनी और जमहूरी रास्ते इख्तियार किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि असेंबली आवाम की हकीकी नुमाइंदा है और हुकूमत को चाहिए कि रियासती दर्जा आर्टिकल 370 पर खुसूसी इजलास तलब करे और आर्टिकल 35 के मुत्तफिका करारदाद मंजूर करे, जिसके बाद तमाम जमातों पर मुश्तमिल वफद वज़ीर आज़म, मरकज़ी वज़ीर दाखिला और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मुलाकात करे। सजाद लोन ने खबरदार किया कि मामले को बराह रास्त कौमी सियासी प्लेटफॉर्म पर ले जाने से यह अवामी मुतालबे के बजाय अपोजिशन और बीजेपी के दरमियान सियासी मुकाबला बन सकता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जंतर मंतर एहतजाज में शरीक नहीं होगी। अब सिर्फ इतना है मेरे से, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं इनसे ये कि क्या ये कर रहे हैं आउट ऑफ इनएफिशिएंसी, जैसे कि हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी है, काम इनको आता नहीं है, क्या ये गलती से कर रहे हैं कि कम अकल है, या काम दिया गया है जैसे 2019 में काम दिया गया? İçi kaimgar बेचने की जसास कुनु हस मंसलियस कामगर आज तक टाइम, वरना आप मुझे बताओ, इन हिज सेंसेस हाउ कैन एनीबडी टेक इट। एमएलए भटगांव एडवोकेट आगा सईद मुंतजिर मेहदी ने रेलवे अप्रोच रोड पर कायम आधार सेवा केंद्र का दौरा किया और वहां फराम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आधार कार्ड में नाम और दीगर तफसीलात से मुतालिक गलतियों की वजह से लोगों को अक्सर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ताहम इस आधार सेवा केंद्र के कयाम से जिला बडगाम की आवाम को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब लोगों को आधार से मुतालिक तस्हीह, अपडेट और दीगर खिदमात के लिए दूर दराज इलाकों का रुख नहीं करना पड़ेगा, बल्कि तमाम जरूरी सहूलियात मकामी सतह पर दस्तयाब होंगी, जिससे आवाम का वक्त और अखराजात दोनों की बचत होगी। आपका सही कहना है कि जो आधार कार्ड की जो अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, वो काफ़ी अहमियत है, क्योंकि हमारी जो सारी ज़िंदगी है, चाहे हम प्राइवेट लाइफ की बात करें या हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है, वो सारा डिपेंडेंट आधार पर ही है। हमारी हर कोई ट्रांजैक्शन और हर कोई डे टू डे एक्टिविटी, वो सारा जो है डिपेंडेंट है आधार पर। तो उसी से पता लगता है कि आधार कार्ड का होना कितना ज़रूरी है। तो उसी रोशनी में जो आज यहाँ पर आधार सेंटर बडगाम में ऑपरेशनलाइज हुआ है, तो मैं पहले बडगाम के लोगों को भी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि जो हमारी कोशिश रही थी मुसलसल कि हम आपकी ज़िंदगियों को आरामदेह और आसान बनाएंगे, ये उसी की एक कड़ी है कि यहाँ पर ये आधार सेंटर ऑपरेशनलाइज हुआ है। तो इसका मकसद और खिदमत का यही गर्ज है कि यहाँ के लोगों की जो रिक्वायरमेंट है आधार कार्ड हवाले से, चाहे वो एनरोलमेंट के हवाले से हो, चाहे करेक्शन के हवाले से, क्योंकि आपने भी सुना होगा सोशल मीडिया पर भी और काफ़ी ज़रायों से कि करेक्शन के हवाले से यहाँ के लोगों को काफ़ी ग्रीवेंसेस थी, कहीं पर नाम का कोई इशू है या एड्रेस का कोई इशू है, वो करेक्ट नहीं हो रहा है, वो रेक्टिफाई नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो बाकी मामला है वो भी सफ़र कर रहे हैं कि अगर आपका आधार कार्ड पर कुछ और नाम है, पासपोर्ट पर कुछ और नाम हो, तो क्लैश होता है, जिसकी वजह से आपका पासपोर्ट हो या कोई और डॉक्यूमेंट हो, वो रिन्यू नहीं होता है। मगर जो आज ये डोर स्टेप पर बडगाम के लोगों के लिए ये आधार सेंटर लाए हैं, तो मुझे लगता है कि जो भी ग्रीवेंसेज यहाँ के लोगों की थी विजा विज आधार कार्ड, उसकी करेक्शन या उसकी। नाज़रीन, बात जरा कांग्रेस के हवाले से भी करेंगे। आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कांग्रेस की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया गया, लेकिन बात जब जम्मू की करेंगे तो जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे को लेकर अपनी तहरीक तेज करते हुए 19 जुलाई को जम्मू के हरी सिंह पार्क में एक बड़े एहतजाजी जलसे का ऐलान किया है। इस एहतजाज में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा, कारकुनान और हामी बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर को फौरी तौर पर मुकम्मल रियासी दर्जा बहाल करने का मुतालबा दोहराया जाएगा। इधर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कारा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से रियासी दर्जे की बहाली के लिए किए जाने वाले एहतजाज की भी हिमायत करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम के हक में की जाने वाली हर कोशिश को कांग्रेस की मुकम्मल हिमायत हासिल रहेगी। दूसरा, हमें इस बात की भी खुशी है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे स्लोगन को अपने बैनर पे रखा हुआ है, हमने कहा वी आर कंसर्न विद द कॉज। वो कॉज जो है वो 1,40,00,000 लोगों का कॉज है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये लगता है कि हमारे स्लोगन्स या हमारा पैटर्न, वो उस पैटर्न को अडॉप्ट करते हैं और वो कॉज हासिल हो सकता है, वी विल फाइंड आवरसेल्व्स, वी विल।
जिला कांग्रेस कमेटी बारामूला ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर को फौरी तौर पर मुकम्मल रियासी दर्जा बहाल करने का मुतालबा दोहराया। इस मौके पर जिला सदर मीर इकबाल और सीनियर कांग्रेस रहनुमा मीर फयाज ने कहा कि आवाम गुज़श्ता कई बरसों से रियासी दर्जे की बहाली का मुतालबा कर रही है, जो उनका आईनी और जमहूरी हक है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और राज्यसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर आइंदा मानसून इजलास में रियासी दर्जा बहाल करने के लिए कानून साजी का मुतालबा किया है। कहने का मतलब बाय एंड लार्ज ये है कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस जो JKPCC जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी है, वो हर उस स्टैंड के साथ है जिस स्टैंड में जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक की बात की जाए, वो हर उस इवेंट के साथ है। जिला सांबा में संब्याल बरादरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतालबा किया है कि रियासी से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा तारिक भट्ट के खिलाफ, जिन पर महाराजा हरी सिंह के बारे में मुबैना तौर पर नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है, जम्मू कश्मीर हुकूमत कानूनी कार्रवाई करे। बरादरी के नुमाइंदों ने कहा कि महज माफ़ी मांग लेना इस मामले का हल नहीं है और कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। आज की इस प्रेस वार्ता में जो जहाँ पे सांबा में राजपूत संब्याल बरादरी की तरफ से रखी गई है, इस प्रेस वार्ता में हमारे जितने भी डोगरा कम्युनिटी के लोग हैं, उनमें जो रोष भरा हुआ है, क्योंकि तारिक भट्ट जो हमारे जम्मू के ही रहने वाले हैं, रियासी के, और उन्होंने हमारे महाराज के और डोगरों के खिलाफ जो एक स्टेटमेंट दी है और उसके लिए वो माफ़ी भी मांग रहे हैं। हम ये इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि माफ़ी मांगना किसी चीज़ का हल अभी तक नहीं है। इन पे कानूनी एक्शन क्या हुआ है? जिले कुलगाम में जारी 100 रोज़ा मुहिम के तहत पुलिस ने गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 1 करोड़ 63 लाख रुपए मालियत की गैर मनकूला जायदाद जब्त कर ली है। पुलिस स्टेशन यारीपुरा ने SSP कुलगाम की हिदायत पर मुतल्लिका कानूनी दफात और मजाज अथॉरिटी के अहकाम के तहत तंत्रेपुरा के रिहायशी मुश्ताक अहमद भट्ट के 2 मंजिला रिहायशी मकान को मुंसलिक किया है। कुलगाम पुलिस ने कहा कि जराइम से हासिल होने वाले असासों और गैर कानूनी सरगर्मियों से वाबस्ता जायदादों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने आवाम से भी अपील की है कि वो अपने इलाकों में किसी भी मुश्तबह या गैर कानूनी सरगर्मी की इत्तला देकर अमन व अमान और सलामती को बरकरार रखने में इंतजामिया का ताउन करें। शांगो अनंतनाग के छोटीहाल छतरगल में हालिया क्लाउड ब्रस्ट और शदीद बारिश से मुतासर आवाम के हक में आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा और इंचार्ज कोकरनाग चौधरी तालिब हुसैन की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मुतासरा खानदानों को फौरी रिलीफ, मुनासिब मुआवजा, तबाहशुदा बुनियादी ढांचे की बहाली और पीने के साफ पानी की सप्लाई बिला ताखिर बहाल की जाए। इस मौके पर मुकर्रीरीन ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि यकीन दहानियों के बावजूद पानी का मसला बरकरार है। ताहम एहजाज के दौरान इंतजामिया के नुमाइंदों ने मुजाहिरीन को यकीन दिलाया कि आज शाम तक पीने के पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बहाल करने का हवाले से उन्होंने दिया है और इलाके के लोगों को दरपेश पानी की तमाम मुश्किलात को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। जनाब शुक्रगुजार मीडिया वाले होती जनाब तालिब साहब होंगे शुक्रगुजार जो सैसी था जनाब जो थे। हालांकि जो हम गरीब आदमी हैं, हमारे साथ कोई चलने के लिए तैयार नहीं है सर। रही बात हमारी मुश्किलातों की, मुश्किलात हमारे पास बहुत है, मगर इस टाइम ज़्यादा सर मुलाकात ये मुश्किलात है हमें कि पानी की बहुत किल्लत, जिसकी वजह से जो घर का भाड़ा था वो अमरनाथ गया है मजदूरी के लिए। ये यहाँ घर में बच्चे और औरतें हैं। बोलो सर हम जाएंगे और कहाँ जाएंगे? इंशाल्लाह अभी BDO साहब के दफ्तर से फ़ोन हुआ कि आज आपको पानी भी मुहैया किया जाएगा और जो पाइपिंग का मसला है वो भी हल हो जाएगा सर। रही बात दूसरी हमारी गरीबों की, हमारी गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है सर। हम 33 घर वहाँ उस महल्ले में रहता हूँ सर। मैं अपने महल्ले की बात करता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ 24 घंटा सर। आज तक 20 साल से लेकर आज तक कभी क्या गुनाह है उनका कि वो यहाँ पे उमर साहब को, उन्होंने उमर साहब के कैंडिडेट को जिताया? गुनाह क्या है? और दूसरे जब हम चोंटहाल में पहुंचे, चोंटहाल ये मेजोरिटी में, ये देखिए चोंटहाल कोई बहुत दूर दराज गाँव नहीं है। ये इलाका छतरगुल जो हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक का एक वार्ड है। और इस वार्ड में क्या है जनाब, जहाँ फ्लैश फ्लड हुआ उसके अंदर जब हम पहुंचे, हमने जाके घरों में देखा। एक घर हमें बताया गया पिछले साल वो घर जल गया था और इस पे 1 साल लगातार वो BDO साहब के मुलाजमीन के पास जाते रहे कि हमें जनाब शेड दे दीजिए, नहीं मिला। इस साल जो उन्होंने अपने से बनाया था वो भी पूरा सैलाब आया, उसमें बह गया और सारा सामान बह गया। इनकी खैर मकदम में नाजरीन आगे बढ़ जाएंगे तो बात अब उस इम्तिहान के नताइज के हवाले से भी करेंगे जो गुज़श्ता रोज़ आया है, यानी नीट का इम्तिहान जो दिया गया था उसके नताइज सामने आने के बाद
वादिये लोलाब के टीकीपुरा इलाके के होनार तालिबे इल्म मीर तजम्मुल इस्लाम ने नीट 2026 इम्तिहान में 631 नंबर हासिल करके नुमाया कामयाबी अपने नाम की है, जिस पर पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है। अहले खाना, असातिज़ा, दोस्त, अहबाब और मकामी लोगों ने उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। इस मौके पर गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे ज़हूर लोलाबी भी मीर तजम्मुल इस्लाम की रिहाइशगाह पहुंचे और उन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश करके इस शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। मकामी लोगों का कहना है कि मीर तजम्मुल इस्लाम की यह कामयाबी इलाके के दीगर तलबा के लिए मिसाल रहा है और ये साबित करती है कि मेहनत, लगन और अज़्म के जरिए हर ख्वाब को हकीकत में बदला जा सकता है। मेरा नाम मीर तजम्मुल इस्लाम है। मैं टीकीपुरा का रहने वाला हूँ। मैं अपनी स्कूलिंग फ्रॉम नर्सरी टू 8th अल्जिया पब्लिक मिडिल स्कूल से हासिल की है। उसके बाद मैंने अपना दाखिला मॉडर्न पब्लिक स्कूल देवर से किया है। उसके बाद मैंने अपनी 11th और 12th गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल टीकीपुरा से हासिल की। It was my first attempt and I had done my 12th in year 2025. तो 12th और नीट के दरमियान कितना टाइम? 5 to 6 months। मैंने ऑनलाइन ही ज्वाइन किया, PW से ही पढ़ा है अपना 11th और 12th। ऑलमोस्ट 11th 12th 99%, लेकिन से 99% सेम होता है बोर्ड्स और नीट का सेम से। पटन के हायर सेकेंडरी स्कूल के अहाते में वाक़ सदियों पुराना तारीखी तालाब नाग मुनासिब नुकासियाब न होने के बायस खस्ताहाली का शिकार हो गया है, जिस पर तलबा और मकामी अवाम ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। मकामी लोगों के मुताबिक ये तारीखी तालाब कभी स्कूल के तकरीबन 1500 तलबा और पटन के रिहायशियों के लिए पीने के साफ पानी का अहम जरिया था। ताहम बरसों से देखभाल और मुनासिब नुकासी के इंतजाम न होने की वजह से इसकी हालत इंतहाई अबतर हो चुकी है, जिससे इसकी तारीखी, सकाफती और अवामी अहमियत भी मुतासर हुई है। अवाम ने MLA पटन और मुतल्लिका महकमों से मुतालबा किया है कि तालाब की फौरी सफाई, मुनासिब नुकासियाब का इंतजाम और इस तारीखी वर्से की बहाली को यकीनी बनाया जाए, ताकि ये कीमती आबी ज़ख़ीरा दोबारा अपनी साबिक़ा अहमियत हासिल कर सके और आइंदा नस्लों के लिए महफूज रखा जा सके। तो चलिए नाज़रीन, फिलहाल उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।